प्लीज प्लीज मना मत करिएगा, 20,000 रुपए दे दीजिए। पापा हॉस्पिटल में 60,000 की जरूरत है, 40,000 हो गए, बस 20,000 कम पड़ रहे हैं, प्लीज दे दीजिए ना। तुरंत 20,000 कहाँ से दे दूं? देखना पड़ेगा कितना हो पाएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कहीं से भी लाके दे दीजिए ना। पैसों का पेड़ नहीं लगा मेरे पास, जाके अपने भाइयों से मांग लो। उन्होंने ही तो 40,000 दिए, प्लीज इस बार दे दीजिए ना। डिस्चार्ज के बाद अभी और भी खर्चे हैं, मैं आपसे नहीं बोलूंगी, प्लीज दे दीजिए ना, प्लीज इस बार दे दीजिए। 5,000 भेज रहा हूँ, उससे ज्यादा मांगना मत मुझसे। जाओ अभी यहाँ से। पर आपने तो बोला ना जाओ अभी। उस दिन मैंने आपसे सिर्फ 20,000 रुपए मांगे थे, आपने मुझे 30,000 क्यों दिए? जिस बाप ने मुझे इतनी सुंदर, सुशील और संस्कारी बेटी दी हो, तो क्या मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकता? तुझ में रब दिखता है। ओए, कब से काम कर रही है? तेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। जा देख क्या गेट पर कौन है। ये क्या हाल बना रखा है अपना? अरे वो रोटी बना रही थी ना। ठीक है। आप अंदर आइए, मैं रोटियां बना लेती हूँ। श्रद्धा, यहाँ बैठो, काम है। हाँ बोलिए। ये लो, मेहंदी लगा लो। लेकिन क्यों? अरे लो तो सही। जा मेरे लिए चाय बना के ला। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। मम्मी, इसके हाथों में मेहंदी लगी है, एक काम करता हूँ, आज मैं चाय बना देता हूँ। ठीक है बेटा। देखा, जब भी कभी ज्यादा काम हुआ करे ना, मेहंदी लगा के बैठ जाया करो, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। मैं चाय बना के आता हूँ। श्रद्धा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, ये लीजिए मम्मी जी खाना। मैंने नजरों से अरे आ गए आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कभी तेरी ये लीजिए खाना। तुमने खाया? वो आज ना घर पे कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए नहीं खा पाई। सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया? अरे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कपड़े प्रेस करना रह गया, फिर खा लूंगी। तू ही जन सुनो, ये लो खाना खाओ, प्रेस में कर लूंगा। लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप पकड़ो और खाना खाओ। मुझे लगा ही था तू जोरू का गुलाम बनेगा। इसमें गुलामी कैसी माँ, ये बहू है इस घर की, मशीन नहीं। सुबह से काम करते करते शाम हो गई, पर इसने अभी तक खाना नहीं खाया। अगर मैंने इसको खाना खाने के लिए बोल दिया और प्रेस मैं कर दूंगा, तो इसमें कौन सी गुलामी हो गई माँ? और आपको तो खुश होना चाहिए, इस कलयुग के जमाने में ऐसी बहू मिली है जो पूरा दिन भूखे रह के काम करती है, पर आपसे एक बार भी नहीं कहती। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। सुनिए, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आज मैं आपका टिफिन नहीं बना पाऊंगी। आज आप बाहर से कुछ खा लेना। तुम पागल हो गया? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा और तुम काम कर रही हो? तुम इधर बैठो और आराम करो, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर का सारा काम मैं कर लूंगा। अरे लेकिन मम्मी जी। तुम उनकी टेंशन मत लो, उन्हें मैं समझा दूंगा। ठीक है। बहू, एक मिनट यहाँ आना। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा मैंने तुझे नहीं बहू को बुलाया है। मम्मी, उसके सर में दर्द हो रहा, वो आराम कर रही। आप बताओ ना आपको क्या चाहिए, मैं ला देता हूँ। बेटा दवाई खाने का टाइम हो गया है, एक गिलास पानी और दवाइयाँ ला दे। ठीक है मम्मी, मैं लाता हूँ। टेंशन है, खाना तैयार है, मैंने बर्तन भी धुल दिया है, झाड़ू भी लगा दिया है, और हाँ, मम्मी को दवाइयाँ भी दे दी है। सच कहा है किसी ने, कमाने वाला हर आदमी पति बन सकता है, पर बीवी के काम में साथ देने वाला ही सच्चा हमसफर होता है। तुझ में रब। माँ जी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? रात में ही तो बताया था कि मैं अपने मम्मी के घर जाऊंगी। हर 10-15 दिन में तू अपने मायके के लिए तैयार हो जाती है। सही कहा माँ आपने, ये हर महीने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। चलो अंदर जाओ। बहुत सही कहा माँ आपने। हाँ वही तो। वैसे माँ, मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, अगर आप बताओ तो इसको भी साथ लेते जाऊँ, तभी इसकी अकल ठिकाने पे आएगी। हाँ हाँ बेटा, लेके जा इसको। श्रद्धा, बैग पैक कर लो, हमें दिल्ली जाना है। माँ लगता है गुस्सा हो गई है, मैं भी समझा के आता हूँ। अरे पैकिंग तो कर लो। मुझे नहीं जाना कहीं। अरे मैंने तो बहाना बनाया, मैं दिल्ली निकल जाऊंगा, तुमको मम्मी क्या छोड़ दूंगा। क्या सच में? हाँ। तो फिर आपने माँ जी के सामने ये क्यों बोला कि मैं हर महीने मायके के लिए तैयार हो जाती हूँ? आपको तो पता है ना, मैं 6 महीने पहले गई थी। अरे क्योंकि घर में अनबन ना हो, तुम्हारा पति और उनका बेटा होने के नाते मुझे दोनों तरफ देखना पड़ता है। हम मर्दों का तो काम ही होता है पूरी फैमिली को साथ लेके चले और उनको खुश रखे।
आज इसमें लौकी की सब्जी और रोटी है, पूरा खाइएगा, आज कोई बहाना नहीं चाहिए। आज मेरी सैलरी आएगी तो जिस लैपटॉप के बारे में मैं तुमसे बोल रहा था ना, आज हम उसे लेने जाएंगे। तो हम उसे लेने की खुशी में आज बाहर खाना खाएंगे। हाँ ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। टेंशन मत लो मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी आप परेशान मत होइए, हम है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा। मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं आई मम्मी। क्या हुआ, मम्मी जी क्यों आई हैं? बहुत परेशान लग रही हैं। पापा की तबीयत बहुत खराब है, ऊपर से दोनों भाइयों ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। तुम्हारे भाई ना है ही ऐसे। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कितने पैसों की जरूरत है मम्मी जी को? वो तो नहीं पता, पर बात तो ऑपरेशन तक आ गई है। तुम उनसे जाके कह दो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी उनका दामाद है। आप दामाद होने के बावजूद एक बेटा होने के सारे फर्ज निभा दिए आज। हाँ हाँ, तारीफ बाद में कर लेना, अभी आप मम्मी जी के पास जाओ। बदरंग सॉरी मम्मी जी, वो गलती से गिर गया है। ऐसे कैसे गिर गया गलती से? ध्यान कहाँ रहता तेरा? मम्मी जी मैंने कहा ना गलती से। श्रद्धा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी से ऐसे बात करने की? लेकिन मैंने तो। कुछ भी हो, तुम उनसे इज्जत से बात करोगी, मम्मी है वो मेरी। मम्मी, उसकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। कभी तेरी खुशबू रुको, सॉरी, मम्मी के सामने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया। जब सॉरी बोलना था तो इतना गुस्सा क्यों किए? एक्चुअली अगर मैं नहीं बोलता तो तुम्हारी और मम्मी की कुछ ज्यादा ही बहस हो जाती, फिर बात आगे बढ़ जाती। इसलिए मैंने सिचुएशन हैंडल करने के लिए उनके सामने तुम्हें डांट दिया, पर मैंने तुम्हें दिल से नहीं सुनाया। सॉरी। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या। तुमसे बोला था ना मैंने कि मेरा शर्ट प्रेस कर देना, फिर क्यों नहीं किया? आप कहाँ जा रही हो? कम से कम जवाब तो देके जाओ। खाना बनाते टाइम हाथ जल गया था। तो पहले बोलना चाहिए था ना। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम पोछा क्यों लगा रही हो? तुम्हारा तो हाथ जल गया था ना। मैंने कहा इसको पोछा लगाने को। पर माँ। क्या माँ, इतना भी हाथ नहीं जला इसका। क्या बेटा क्या हुआ? माँ, बहन के पैर में मोच आ गई है। ला मेरी बात करा। बेटा तेरे पैर में मोच आ गई है, तू आराम कर, कोई जरूरत नहीं काम करने की। क्या बात है माँ, बहन के पैर में छोटी सी मोच क्या आ गई? आपने उसको आराम करने के लिए बोल दिया, और यहाँ पर तो श्रद्धा का पूरा हाथ जल गया है, फिर भी आप उससे पोछा लगवा रही हो। मैं जानता हूँ माँ, श्रद्धा आपकी बहू है, बेटी नहीं, लेकिन अगर बहू को भी दिल से चाहो ना तो बहू भी बेटी से कम नहीं होती। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। चल तू आराम कर, पोछा मैं लगा दूंगी। तुझ में रब दिख। एक मिनट मम्मी। हाँ बोलिए। बेटा कब तक उसको टीचर के साथ रहेगी? आजा घर वापस, मैं तेरा ख्याल रख सकती हूँ। मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कैसी है ये दूरी, देख ले, माँ बेटी मिलके प्लानिंग कर रही हैं। मैंने नजरों कैसी प्लानिंग? अब तू कमा नहीं रहा ना, इसलिए अपने पास बुला रही हैं। कभी तेरी खुशबू। मम्मी आपसे एक बात पूछूं? अगर आपकी बेटी का पति काम हम सब छोड़ के घर पे बैठ जाए तो आप क्या करोगी? उसे यहाँ बुलाऊंगी, भूखा थोड़ी न मरने दूंगी। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने, वो भी तो किसी की बेटी है ना, और उसकी माँ उसे तकलीफ में कैसे देख सकती है? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सुनो, कॉफी पियोगी? हाँ बोलूंगी तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। नहीं मुझे नहीं पीना। ठीक है फिर मेरे लिए बना दो। ठीक है अभी बनाती हूँ। सुनिए कॉफी रेडी हो गई है। हाँ तो दो। थोड़ी ठंडी है, गरम करके दूँ या ऐसे ही दे दूँ? कोई बात नहीं, ऐसे दे दो। छोटे कप में दूँ या बड़े कप में? अरे बड़े कप में दे दो। अच्छा आधा कप दूँ या पूरा भर के दे दूँ? अरे यार आधा ही दे दो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुनिए कुछ पैसे दीजिए ना, नीचे साड़ी वाला आया है। कितना दूं? 1000 रुपए। अभी दूं या बाद में दूं? अभी दीजिए अभी। ऑनलाइन दूं या कैश दूं? कैश दीजिए ना। 100 के 10 दूं या 500 के 2 दूं? 500 के 2 दीजिए। राइट हैंड से दूं या लेफ्ट हैंड से दूं? मत दीजिए, रखिए अपना पैसा अपने पास। इतनी रात हो गई
और ये आदमी अभी तक घर नहीं आया। आने दो, आज तो इसकी खैर नहीं। आ गए? हाँ आइए आइए अंदर। कहाँ से आ रहे हैं इतनी रात में? अरे यार तुम तो रहने ही दो, आज तुम्हारी वजह से ही मैं लेट हो गया। मतलब ये कि आज हम सारे दोस्त होटल में खाना खाने बैठे थे। जब बिल देने की बारी आई तो सारे दोस्तों ने कहा अपनी अपनी बीवी की फोटो दिखाओ, जिसकी बीवी सबसे ज्यादा सुंदर होगी बिल वही पे करेगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं बुरा फंस गया। तुम्हारी फोटो देखने के बाद सब बोलने लगे बिल मुझे ही पे करना पड़ेगा, इसीलिए पैसे लेने घर आया हूँ। मतलब आपके सारे दोस्तों की बीवियों में से सबसे खूबसूरत मैं हूँ? हाँ, सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम हो। अच्छा, कितना बिल हुआ? ज्यादा नहीं, बस 5000। ये लीजिए। मैं बिल दे के आता हूँ। ठीक है। हाय, मैं कितनी सुंदर हूँ। मैं तेरे कल में हूँ, आज मैं हूँ, मैं तेरी सांसों के कल इन्हें ऑफिस जल्दी जाना है। एक काम करती हूँ, सुबह 6 बजे का अलार्म लगा लेती हूँ। सुन ले मुझे तो, मैं तेरे सुबह के 8 बज गए। आवाज़ में हूँ। अरे आप ये सब क्यों कर रहे हैं? और आपको ऑफिस? श्रद्धा, मुझे पता है तुम्हें पीरियड्स हैं, इसलिए मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। तुम जाओ, जाके रूम में रेस्ट करो, मैं ये काम खत्म करके तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। हेलो, क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस पीरियड्स आ गए हैं। यार पीरियड्स में तो तुझे बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना? नहीं, इन्होंने घर का सारा काम कर दिया है। वाह यार, तेरा हस्बैंड तो बहुत केयरिंग है। हाँ वो तो है, पर तुझे पता है लड़कियां ना हमेशा राजकुमारों के सपने देखती हैं, और मुझे मेरा राजकुमार मिल चुका है। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? जाने का मन नहीं कर रहा है। मन नहीं हो रहा है? ये कोई बात होती है? रक्षाबंधन, आपकी दीदी इंतजार कर रही होंगी आपका। ठीक है, जाता हूँ। अच्छा, गिफ्ट क्या लिया उनके लिए? मेरे पास खुद का घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, मैं दीदी को गिफ्ट कहाँ से लाऊंगा? आप रेडी हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। ये लीजिए, आप ये दीदी को दे दीजिएगा। सोने क्या ये? तुम्हारे भैया ने अभी तुमको रक्षाबंधन पे गिफ्ट दिया है ना? अजय भैया और विजय भैया दोनों आए थे राखी बंधवाने। एक ने मुझे रिंग दिया और एक ने सोने के झुमके, तो आप ये दीदी को दे दीजिएगा। ये मैं तुमसे नहीं ले सकता, मैं दीदी को अच्छी सी साड़ी दे देता हूँ, वो मेरी कंडीशन समझ जाएंगी। दो भाई हैं आप लोग, और भैया तो दीदी को बहुत महंगा तोहफा देने वाले हैं, और आप सिर्फ एक साड़ी दोगे? बड़ी बहन है वो मेरी, मेरे वो हर हालात समझती है। आपकी दीदी तो सब समझ जाएंगी, पर बहुत सी जगह आपका मजाक बन जाएगा। इतना क्या सोच रहे हैं, मैं भी तुम्हें दीदी बोलती हूँ ना। अब जाइए जल्दी, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? हाँ श्रद्धा, आज राखी है, छोटी मुझे राखी बांधने आ रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे क्या गिफ्ट दूँ। बस इतनी सी बात? तुम्हें तो पता है मेरे पास 2 महीने से कुछ काम नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे गिफ्ट दूंगा। आप रुको, मैं भी आई। ये लीजिए। पर श्रद्धा, ये तो तुम्हारा सूट है ना, ये तो तुम अपने लिए लाई थी राखी में पहनने के लिए। जितनी ज्यादा खुशी मुझे ये सूट पहनने से होगी ना, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे आप ये सूट छोटी को दोगे तो होगी। धागों से बांधा, लगता है छोटी आ गई, मैं देखता हूँ। मिलने का मिलना ये, अरे छोटी तू आना। रब की रुबाई, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना। ये ले छोटी, तेरा गिफ्ट। थैंक यू भैया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है छोटी, थैंक यू सो मच श्रद्धा मेरी लाइफ में आने के लिए। अगर तुम जैसी बीवी सबको मिलेगी ना, तो कोई बहन अपने भाई के घर से कभी खाली हाथ नहीं जाएगी।